नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में दोस्तों दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 400 स्क्वायर फुट हाउस इन 2023 में 400 स्क्वायर फुट एरिया में एक अच्छे घर बनवा रहे हैं तो आपको मटेरियल के साथ साथ लेबर का कॉस्ट कितना लगने वाला। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा जानकारी मिलने वाला। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसमें लेबर का। तो लेबर का रेट इंडिया के अंदर अभी जो चल रहा है 250 से लेके 300 रुपया पर स्क्वायर फुट, वो भी आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग यह रेट 250 से 300 के बीच में लगने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा 700 स्क्वायर फुट एरिया में घर बनाने के लिए स्ट्रक्चर प्लस प्लास्टर तक कितना खर्चा होगा। तो 1 स्क्वायर फुट का 250 रुपया हम लेके चले हैं लेबर का कॉस्ट। तो 400 स्क्वायर फुट घर बनाने का 1 लाख रुपया लेबर ले लेगा चार्ज। दोस्तों, इसमें अभी फिनिशिंग कॉस्ट ऐड हम नहीं किए हैं। फिनिशिंग कॉस्ट आपको बाद में हम बताने वाले हैं, एक एक काम के लिए, अलग अलग काम के लिए, ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट में, नंबर्स ऑफ कॉलम, जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं, वो कितना लगेगा। तो सम संख्या में 8 लगेगा, जिसको इवन संख्या बोलते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार ये शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड, 400 स्क्वायर फुट में लगभग 8 कॉलम लगेगा। अगले पॉइंट में हम बात कर ले फाउंडेशन का खुदाई, मिट्टी का खुदाई। तो अगर 8 कॉलम या पिलर का खुदाई करेंगे तो एक पिलर का जो साइज़ रहेगा 3 फुट बाय 3 फुट बाय 3 फुट, 3 फुट लंबाई रहेगा, 3 फुट चौड़ाई रहेगा, 3 फुट गहराई रहेगा। जब तीनों को गुना कर देंगे और 8 पिलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 216 CFT आएगा। और CFT का मतलब हमेशा बताते हैं यह क्यूबिक फुट होता है, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे फुट में तो CFT हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सॉइल एजुकेशन, मिट्टी खुदाई का 1 CFT का 12 रुपया, तो यह 2592 रुपया आने वाला मिट्टी खुदाई के ऊपर 8 पिलर का। अगले पॉइंट में बात कर ले कि फाउंडेशन को भरने का, जिससे आप मिट्टी से भरिए या मोरम से भरिए या सॉइल से भरिए, सैंड से भरिए। तो 400 स्क्वायर फुट तो आपका फाउंडेशन हो गया और फाउंडेशन का हाइट हो गया 3 फुट और 1 CFT का पड़ने वाला 12 रुपया, भरने का भी चार्ज और खुदाई का भी। तो गुना जब कर देंगे तीनों को तो यह निकल के आने वाला है दोस्तों आपका लमसम 14 से 15 हज़ार के बीच में यह जाने वाला है खर्चा मिट्टी भराई का, ठीक है। अगर आपका खुद का मिट्टी है तो यह सेविंग हो सकता है, कम हो सकता है खर्चा। अगले पॉइंट में बात कर ले सेफ्टी टैंक है। तो सेफ्टी टैंक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है, टॉयलेट रूम के लिए और आपका बाथरूम के लिए। तो 35,000 में लगभग RCC सेफ्टी टैंक आपका बन जाएगा 400 स्क्वायर फुट के लिए। अगर ब्रिक्स का बनवाएंगे, ईंट का बनवाएंगे तो कम पड़ जाएगा, आपका 10,000 रुपया आपका बच सकता है, 15,000, ठीक है। आर्किटेक्ट कॉस्ट का अगर बात कर ले तो 400 स्क्वायर फुट एरिया में एक नक्शा बनाने के लिए 1 स्क्वायर फुट का 12 रुपया लेगा, ठीक है। तो उसके अनुसार 4,800 रुपया आपका आर्किटेक्ट खर्चा ले लेगा। कुछ इस टाइप का डिज़ाइन देगा, जिसमें आपका फुटिंग का डिज़ाइन करके देगा, कॉलम का भी दे देगा, ठीक है, और पोर्च भी दे देगा। साथ साथ एलिवेशन का भी डिज़ाइन मांगेंगे तो एलिवेशन भी दे देगा। थोड़ा बहुत आर्किटेक्ट कॉस्ट में वैरी कर सकता है, आप इंजीनियर के पास जाएंगे कंसल्ट करेंगे तो। अब बात कर लेते हैं ऑल बिल्डिंग मटेरियल। ऑल बिल्डिंग मटेरियल में आपका हो गया सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया, पुट्टी, पेंट, प्राइमर, वुडन हो गया, लकड़ी, ठीक है, सारा चीज़ हो गया, ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स, उसके बाद प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एक एक करके हम सभी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीमेंट का अगर बात कर ले तो 176 बैग में आपका 400 स्क्वायर फुट लमसम घर बन जाएगा। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीमेंट का क्वांटिटी बैग आपके डिज़ाइन के ऊपर भी। अगर कॉस्ट का बात कर ले तो सीमेंट का भी कॉस्ट जो चल रहा है 425 से लेके 435 रुपया चल रहा है, ठीक है, एक अच्छे सीमेंट का। तो 176 का 74,800 रुपया पड़ने वाला है। फ्रेंड, अगर अगले पॉइंट में हम बात कर ले तो बालू यानी कि सैंड हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका रिवर का सैंड आ जाता है और आपका आ जाता है एम क्रश सैंड, जिसको पत्थर से घिस के बनाया जाता है, जो पहाड़ी इलाका में होता है। तो 400 स्क्वायर फुट एरिया में घर बनाने के लिए लमसम आपका लगभग 484 CFT पड़ेगा क्यूबिक फुट। थोड़ा बहुत आपके डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है क्वांटिटी, ठीक है। और दोस्तों, इसी के साथ अगर कॉस्ट का बात कर ले तो 1 CFT का हमारे एरिया में 80 से 85 रुपया पड़ रहा है 1 CFT का। आपके एरिया में यह रेट 10 रुपया से 15 रुपया वैरी कर सकता है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, जो भी कन्फ्यूजन रहेगा प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। तो 484 CFT का 80 रुपया के अकॉर्डिंग 38,720 रुपया पड़ जाएगा आपका बालू के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, घट सकता है, तो टेंशन नहीं लीजिए। अगर अगले पॉइंट में बात कर ले एग्रीगेट यानी कि खड़ी गिट्टी, ग्रेवल, मेटल्स, तो 524 CFT लगने वाला है। फ्रेंड, अगर गिट्टी के कॉस्ट का बात कर ले एग्रीगेट का, तो मेरे एरिया में यह 80 से 85 रुपया पड़ रहा है 1 CFT का, ठीक है, गिट्टी का और बालू का। तो 80 रुपया हम पकड़े 1 CFT का। आपके एरिया में यह 80 से लेके 90 भी हो सकता है और 10-20 रुपया कम हो सकता है। तो 524 CFT का यह 41,920 रुपया पड़ेगा। फिर से बोल दे, यह रेट आपका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग मार्केट के रेट के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है रेट, ठीक है। अगले पॉइंट में अगर ब्रिक्स का बात कर ले दोस्तों, तो ईंट लगभग 12 फुट वाल तक
फाउंडेशन से पाराफुट वाल तक 10,000 ईंट लगेगा। ठीक है फ्रेंड, अगर हम बात कर ले ईंट का कॉस्ट, तो देखिए दोस्तों, ईंट का कॉस्ट अलग अलग लोकेशन, अलग अलग स्टेट, अलग अलग मार्केट कैपेबिलिटी जो रहा है उसके ऊपर थोड़ा बहुत रेट वैरी करता है। तो हमने अभी पकड़ा है 10 रुपया एक ईंट का। आपके एरिया में यह 9 रुपया भी हो सकता है और बिहार एरिया में यह 13 रुपया 14 रुपया भी पड़ता है एक ईंट का कीमत। यानी कि फ्रेंड 10,000 ब्रिक्स को अगर 10 रुपया एक ईंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख रुपया आपका ईंट के ऊपर जाने वाला है। फिर से बोल दे, यह कॉस्ट में थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट चल रहा है इंडिया के अंदर में ईंट का मटेरियल का। टोटल स्टील का अगर बात कर ले, जिसको सरिया बोलते हैं, तो 1400 केजी लगेगा और कुंटल आपका 14 कुंटल। टन्स में अगर बात कर ले तो 1.4 टन्स लगेगा। अगर दोस्तों कोस्ट का बात कर ले, ठीक है, सरिया का कोस्ट तो मार्केट में जान ही रहे हैं, एक अच्छा सरिया लेंगे, टाटा का हो गया, जिंदल पैंथर का हो गया, सेल का हो गया, तो आपका 80 से 85 रुपया पड़ सकता है 1 केजी का। ठीक है, लेकिन लोकल सरिया लेंगे तो आपका 65 से 70 के बीच में जाएगा 1 केजी का। तो हम एक अच्छे सरिया का बात कर ले तो 80 रुपया हम पकड़े 1 केजी का, तो 1400 केजी का यह दोस्तों 1,12,000 रुपया आपका सरिया के ऊपर जाने वाला है। फिर से बोल दे, यह रेट में थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है, क्वांटिटी में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके डिजाइन किस टाइप का बनवाए हैं, लेकिन लमसम इतना पड़ेगा। अब बात कर ले अगले पॉइंट में पेंट का, तो पेंट आपका 56 लीटर्स लगभग पड़ेगा। फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं इसका कॉस्ट का। तो पेंट करवाने का जो कॉस्ट है, एक अच्छा पेंट लेंगे तो 350 से लेकर 400 रुपये के बीच में आपका 1 लीटर का पड़ जाएगा। एशियन पेंट्स, ठीक है, बर्गर पेंट हो गया, जॉनसन हो गया, ठीक है, बहुत सारा पेंट आता है मार्केट में, इंडिगो पेंट हो गया। तो 56 लीटर गुने 350 रुपया, तो यह 19,600 रुपया पड़ेगा दोस्तों 56 लीटर पेंट का। फ्रेंड, इसी के साथ हम बात कर ले अगले पॉइंट में। तो प्राइमर हो गया, पुट्टी हो गया। तो प्राइमर पुट्टी का आपका क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी आपका हो जाएगा 2084 स्क्वायर फुट दीवार हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, आगे पीछे अंदर जितना दीवार है सबका क्वांटिटी हो जाएगा। तो कॉस्ट का अगर बात कर ले तो 284 स्क्वायर फुट गुने आपका 10 रुपया एक स्क्वायर फुट, तो यह फ्रेंड 20,834 रुपया आपका पड़ जाएगा प्राइमर पुट्टी करवाने का। अगर नहीं करवाइएगा तो पुट्टी तो पैसा बच जाएगा, केवल वाइट सीमेंट से मरवा दीजिए दीवार पे और प्राइमर मरवा दीजिए और साथ साथ कलर करवा दीजिए, पुट्टी नहीं करवाइए, बच जाएगा पैसा पुट्टी का। अगर बात कर ले अगले पॉइंट में बाथरूम टाइल्स, तो बाथरूम बनवाइएगा आप तो 150 स्क्वायर फुट में आपका टाइल्स लगवाना पड़ेगा। तो इसका कॉस्ट का बात कर ले, एक बाथरूम में टाइल्स लगाने का मटेरियल और साथ साथ लेबर का, ठीक है, तो 150 स्क्वायर फुट आपका बाथरूम का साइज हो गया और 35 रुपया हो गया 1 स्क्वायर फुट का कीमत लेबर प्लस मटेरियल का, तो यह 5,250 रुपया लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बाथरूम में टाइल्स लगवाने का। ठीक है, अब अगले पॉइंट में बात कर ले किचन ग्रेनाइट टाइल। किचन में आप ग्रेनाइट टाइल्स लगवाएंगे तो दोस्तों क्या खर्चा पड़ने वाला है, तो सबसे पहले ये हम बता दें। तो फ्रेंड, अगर आप हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र के अनुसार एल शेप का अगर किचन बनवाते हैं तो यह शुभ माना जाता है। तो क्वांटिटी का अगर बात कर ले तो 70 स्क्वायर फुट लगभग लगेगा। 70 स्क्वायर फुट का अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट का बात कर ले मटेरियल और लेबर का, तो 70 स्क्वायर फुट गुने 115 रुपया 1 स्क्वायर फुट का कीमत है, तो यह 8,050 रुपया आपका लग जाएगा ग्रेनाइट टाइल्स लगवाने का किचन रूम में। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अगले पॉइंट में, तो दोस्तों फ्लोर टाइल्स जब आप लगवाएंगे तो आपका 400 स्क्वायर फुट एरिया में तो लेबर प्लस मटेरियल का कॉस्ट पड़ने वाला है दोस्तों 95 रुपया 1 स्क्वायर फुट का। ठीक है, यह थोड़ा बहुत 2-4 रुपया वैरी हो सकता है, लेकिन 95 रुपया लगभग पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर आपका लेगा। तो अगर हम बात कर ले 400 स्क्वायर फुट एरिया में फ्लोर टाइल्स लगाने का, तो 400 स्क्वायर फुट, ठीक है, गुने दोस्तों 95 रुपया 1 स्क्वायर फुट का, तो यह हो जाएगा दोस्तों 38,000 रुपया आपका फ्लोर टाइल्स लगवाने का कीमत पड़ेगा। और बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा होगा, थोड़ा बहुत हवा चल रहा है इसलिए, ठीक है, तो आप इग्नोर करें इस चीज़। फ्रेंड, अगर हम बात कर ले मेन गेट अगर ग्रिल लगवाएंगे स्टील का, लोहा का, तो यह लगभग 280 केजी का बनता है। आप अपने अकॉर्डिंग हैवी भी बनवा सकते हैं या तो थोड़ा सा इससे कम वेट का भी बनवा सकते हैं वजन का। तो हमने 280 केजी का अगर पकड़े हैं तो 1 केजी का बनाने का 100 रुपया है, तो 280 केजी का 28,000 रुपया लगभग लग जाएगा मेन गेट बनाने का ग्रिल। ठीक है, ग्रिल आप इस टाइप का देख सकते हैं इमेज में, इस टाइप का कुछ ग्रिल रहता है, इस टाइप का बनवाएंगे तो लगेगा। इसी के साथ साथ अगर दरवाज़ा लगाएंगे, खिड़की लगाएंगे लकड़ी का, तो बनल बनायल मार्केट में अवेलेबल है एक अच्छे लकड़ी का। ठीक है, तो 2 दरवाज़ा इसमें लगेगा आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। यह क्वांटिटी दरवाज़ा का एक आध आगे पीछे हो सकता है, तो 2 दरवाज़ा का कीमत 24,000 रुपया लगेगा बनल बनायल अगर आप मार्केट से लाते हैं तो। फ्रेंड,
इसी के साथ अगर हम बात कर ले अगले पॉइंट में, तो विंडो है, विंडो यानी कि खिड़की। अगर मार्केट से बनल बनाल खिड़की लेंगे 4 खिड़की तो 32,000 रुपया पड़ जाएगा। अगर अगले पॉइंट में बात कर ले तो कारपेंटर यानी कि लकड़ी मिस्त्री आपसे कितना चार्ज लेगा फिटिंग करने का। तो जब आप लेके आइएगा दरवाज़ा खिड़की बनल बनाल तो यह आपका 7 से 8,000 रुपया लेगा। इसी के साथ दोस्तों अगले पॉइंट में अगर हम बात कर ले तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, हाउस का पूरे घर का वायरिंग करवाने का आपका कितना खर्चा लगने वाला है। तो मटेरियल और लेबर का कॉस्ट दोनों हम एक साथ ही बता देते हैं आपको, ठीक है। तो 1 स्क्वायर फुट 100 रुपया यानी 100 रुपीज़ पड़ेगा 1 स्क्वायर फुट का। तो 400 स्क्वायर फुट का घर का वायरिंग करवाने में 40,000 लमसम जाने वाला लेबर और मटेरियल का खर्चा। ऐसे पॉइंट वाइज करवाएंगे तो एक पॉइंट का 250 से 300 रुपया लेता लेबर प्लस मटेरियल का खर्चा। दोस्तों इसी के साथ प्लम्बिंग का बात कर ले। प्लम्बिंग वर्क करवाने के लिए आपका 400 स्क्वायर फुट में 2 बाथरूम, 1 किचन रूम, टॉयलेट रूम का अगर करवाएंगे तो लमसम यह 45,000 रुपया ले लेगा। मटेरियल और लेबर का चार्ज हम बता रहे हैं। और अगर आप लोकल में कम बजट में चलना चाहते हैं तो आपका 30,000 रुपया भी लग सकता है। तो फ्रेंड अभी तक जो भी बताए हैं सभी कॉस्ट को अगर एक साथ जोड़ दें तो कितना लगेगा, आइए फटाफट हम देख लेते हैं, उसके बाद टोटल पता चल जाएगा। तो 1 लाख रुपया तो लेबर का खर्चा पड़ जाएगा, 2,592 रुपया मिट्टी खुदाई के ऊपर, मिट्टी भराई के ऊपर 14,400 रुपया, 35,000 सेफ्टी टैंक का और 4,800 रुपया आर्किटेक्ट का और 74,800 रुपया पड़ जाएगा आपका दोस्तों सीमेंट का पड़ जाएगा। 38,720 रुपया पड़ जाएगा आपका बालू का, 41,920 रुपया पड़ जाएगा गिट्टी का, 1 लाख रुपया ईंट का पड़ जाएगा, 1,12,000 रुपया सरिया के ऊपर पड़ जाएगा, 19,600 रुपया आपका पेंट के ऊपर पड़ जाएगा, 20,834 रुपया आपका प्राइमर पुट्टी के ऊपर पड़ जाएगा, 5,250 रुपया आपका पड़ जाएगा बाथरूम में टाइल्स लगाने का, 8,050 रुपया आपका लग जाएगा किचन में टाइल्स लगाने का, 38,000 रुपया आपका लग जाएगा फ्लोर टाइल्स लगवाने का, 28,000 रुपया आपका लग जाएगा मेन गेट ग्रिल लगवाने का, 24,000 रुपया पड़ जाएगा दरवाजा के ऊपर, 32,000 रुपया आपका पड़ जाएगा खिड़की के ऊपर और 7,066 रुपया पड़ जाएगा आपका कारपेंटर के ऊपर, 40,000 रुपया पड़ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग के ऊपर। उसके बाद प्लम्बिंग के ऊपर आपका पड़ जाएगा 45,000 रुपया, ठीक है दोस्तों। और सभी को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो आपका टोटल पता चल जाएगा। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका होने वाला है दोस्तों 7,92,472 रुपया। फिर से बोल दे, इस रेट में थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, वो डिपेंड पूरी आपके डिज़ाइन और मार्केट में जो क्या रेट चल रहा है मटेरियल का, क्या एबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर ले 1 स्क्वायर फुट का लेबर प्लस मटेरियल का कॉन्ट्रैक्टर आपसे कितना लेने वाला है घर बनवाएंगे तो 1400 से 2,000 के बीच में अच्छे घर का लेने वाला है। अगर वीडियो में बताया गया जानकारी आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों।